अच्छा, हेलो बच्चे। आज कल हो गया था हमारा कौन सा, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस बाय कैलकुलस मेथड। आज और एक मेथड में हम डेरिवेशन करेंगे, दैट इज बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जो हमारा काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस थे, उसको हम ग्राफिकली डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। सो ग्राफिकल मेथड्स, ग्राफिकल मेथड्स यूज करके हम काइनेमेटिक्स की जो 3 इक्वेशन है, 3 मोशन इक्वेशन है, वो डिराइव करेंगे। वो मोशन इक्वेशन में हमारा एक्सीलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है। पहला इक्वेशन क्या है बच्चे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन हो रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम डिराइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे, टू डिराइव। ठीक है। अब देखो, जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है उसमें हमारा वी टी ग्राफ क्या होता है, ये टाइम, ये हो गया वेलोसिटी। अब ये ग्राफ का ओरिजिन हो गया। ग्राफ कैसे होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है ना। ये पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, यहां पे टाइम हो गया, यहां से यहां तक टाइम हो गया टी, और ये वेलोसिटी हमारा कितना हो गया, दिस वेलोसिटी इज v। हमें इसमें क्या पता है बच्चे, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इज एक्सीलरेशन। एम आई राइट। स्लोप क्या है, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो इसके ऊपर, ये पॉइंट का नाम दे दो P, ये पॉइंट का नाम दे दो M। ठीक है। देन यहां से यहां तक टाइम T हो गया, देन AM का लेंथ कितना हो जाएगा, T के बराबर होएगा। OA कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, OA आपका इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम T इज इक्वल टू 0, द वेलोसिटी इज इनिशियल, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं, क्या है ये बच्चे, U। ये एंगल हो गया थीटा। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, है ना। बट स्लोप कितना है, व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट थीटा इज स्लोप। अब मेरे को बताओ, ये सपोज टी हो गया, इस पॉइंट से पी पॉइंट तक जो लेंथ है ये कितना है, v, ये v, दिस इज v। ये डिस्टेंस आपका u, देन ये वाला, ये पॉइंट को n ले लो, n से m तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। देन ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है, व्हाट दिस डिस्टेंस इज, ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, v माइनस u। ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है, t। देन एक्सीलरेशन इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है ना, मतलब pm डिवाइडेड बाय am। pm इज इक्वल टू v माइनस u, सी ये लेंथ v माइनस u, am का लेंथ कितना है, t की बराबर है। देन आपको क्या मिला बच्चे, एक्सेलरेशन
is equal to v minus u divided by t. This implies that v minus u is equal to at. This implies that v is equal to u plus at. डिराइव हो गया। अभी बस इसी चैप्टर में हम ये तीन मेथड में डिराइव कर रहे हैं, है ना? ठीक है, कोई डाउट है? कौन सा? जब एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है, वीटी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता है। अब इसकी स्लोप निकालनी है। स्ट्रेट लाइन में ये ग्राफ हो गया, ये एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज यू, मतलब ये देखो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ था, दैट वेलोसिटी इज यू। तो ये कौन सा हो गया? ये डिस्टेंस यू हो गया। एट एनी टाइम टी, मैंने कोई भी पॉइंट पी ले लो, एट दैट टाइम इज टी एंड एट दैट टाइम वेलोसिटी इज वी, देन ये लेंथ आपका v हो गया, ये लेंथ आपका t हो गया। ए से इस लाइन के ऊपर, पी एन लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो इसकी लेंथ हो गया t, इसकी लेंथ कितना हो गया? ये हो गया v, ये डिस्टेंस आपका u, देन ये लेंथ कितना हो गया? v माइनस u, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, मतलब स्लोप, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर आपका v माइनस u, बेस का लेंथ कितना है? t, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, देन v माइनस u इज इक्वल टू at, देन v माइनस u इज इक्वल टू at, v इज इक्वल टू u को राइट साइड ले लो। आ गया? तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कोई डाउट इसमें? सेकेंड पार्ट, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है? s इज इक्वल टू, बोलो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम डिराइव करेंगे, टू डिराइव। अगेन हम क्या करेंगे? यही ग्राफ लेंगे। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वीटी ग्राफ कैसे है? ये v, ये t, आपको पता है वीटी ग्राफ ऐसे ही होता है ना? ये पॉइंट को a मान लो, कोई एक पॉइंट p ले लो, जिस पॉइंट पे आपका टाइम कितना है, ये पॉइंट n है, ये पॉइंट का नाम दे दो n, सेम ग्राफ ले रहे हो, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है? t। ए से, अब देख रहे हो ना बच्चे, मैं चाहता हूं कि ये t सेकंड के अंदर अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ में आ रहा है? हम क्या फाइंड करेंगे? t सेकंड के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही है t सेकंड, इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर वीटी ग्राफ। कोई डाउट? एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक। अच्छा, तो ये वाला एरिया फाइंड करेंगे, नीचे इस ग्राफ का नीचे का एरिया हो गया, है ना? इस ग्राफ का नीचे का एरिया हो गया। अब ये कौन सा शेप में है? मान लो ये O, ये पॉइंट N, देन APNO, ये क्या है? ट्रापेजियम। ट्रापेजियम हो गया ना, है? ट्रापेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ट्रापेजियम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये पॉइंट हो गया N। देन कैन आई से इट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द rectangle, okay? So that is equal to area of O A M N, ये हो गया कौन सा? रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ
और ट्रायंगल ए एम पी, ए एम पी ट्रायंगल, एम आई राइट? दोनों का एरिया। अच्छा, ओ ए का लेंथ कितना है बच्चे? यू, है ना? एट अ टाइम टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था? यू। ओ से एन तक कितना है? टी। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? ओ ए इंटू ओ एन, एम आई राइट? ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बच्चे? ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, ट्रायंगल का एरिया क्या? राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए एम हाफ इंटू ए एम इंटू पी एम आई राइट? ठीक है। अच्छा, देखो थोड़ा सा सोचो आप, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसका मतलब ये हाफ ए टी स्क्वायर में आ जाएगा, ये यूटी आ जाएगा। देखो ओ ए इज यू, ओ एन इज टी, यूटी आ गया, प्लस हाफ ए एम आपका टी आ गया, बट पी एम कितना है? पी एम इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस कितना है? v माइनस यू। देन हाफ ए एम और ओ एन सेम है, ये हो गया t इंटू वी माइनस यू, राइट? सो दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी। आपको पता है बच्चे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। देन v माइनस यू आपका कितना है? 80। सो आई विल राइट दिस इज 80। देखो क्या आ गया? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव हो गया। दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सोनिया समझ में आ गया? गौरव सेम रिजल्ट आएगा, ये मत सोचना कि डेरिवेशन बदल गया तो रिजल्ट बदल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर आ गया, ग्रुप में दे देना। ठीक है बच्चे, राइट? अब हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। ओके, नाउ लेट अस डिराइव थर्ड इक्वेशन। कर दिया क्लिक? ठीक आ रहा है ना? लाइट आ रहा है? नाउ थर्ड इक्वेशन, डिराइव थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट? ये हम डिराइव करेंगे, टू डिराइव। ये इंपॉर्टेंट है, आपका स्कूल की पेपर होगा, मान लो हुआ है, तो यही वाला ज्यादा आता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखो हमारा वीटी ग्राफ कैसे डिराइव करेंगे? हमारा वीटी ग्राफ कैसे है? ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस। अब वीटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट ए हो जाए, कोई भी पॉइंट पी ले लो, पी पॉइंट पे जब आप ग्राफ है उस टाइम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये एन हो गया, है ना? अच्छा, ये ओ हो जाए, ओ एन का लेंथ कितना है? टी। ओ एन का लेंथ कितना है बच्चे? टी। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। कोई डाउट? अच्छा, जब इससे पहले वाला एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर हमने निकाला, ट्रापेजियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, बट इसमें आप एक चीज नोटिस करो, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये वी प्लस यू इंटू
v माइनस यू है। अब इसको थोड़ा सा यूज करेंगे, देखो कैसे। मैं अभी ट्रापीजियम का एरिया फाइंड करनी है। ट्रापीजियम का इसमें दूसरा फॉर्मूला लेना पड़ेगा। क्या है बच्चे? एरिया ऑफ दिस ट्रापीजियम इज हाउ मच? ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एम आई राइट? ये पॉइंट P है। सम ऑफ पैरेलल साइड मींस OA PN प्लस OA इंटू डिस्टेंस। ठीक, यही है ना? ट्रापीजियम का एरिया होता है सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। यही है क्या? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, इट इज द एरिया ऑफ द ट्रापीजियम। ये आपको V प्लस यू दे दिया। ओके अच्छा, ON इज नथिंग बट टाइम। अब A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दिस इज M। AM आप यहां पे नोटिस करो, AM इज इक्वल टू ON। एम आई राइट? AM इज इक्वल टू ON व्हिच इज इक्वल टू T। इस इक्वेशन में T नहीं है। मैं ये T, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है? इधर देखो सारे, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है? ये जो ON है ये क्या है? ये तो V प्लस यू आ गया, बट ON इज टाइम। टाइम को हटाना है, टाइम को हटाना है। ON इज इक्वल टू AM। ये एंगल को मैं थीटा मान लू, ये एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन। ये एंगल थीटा हो गया। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस PM डिवाइडेड बाय बेस AM। Am I right? But that is equal to PM divided by AM। AM आपका क्या है? ON। AM is equal to ON। Then ON कितना हो गया? PM by A। Am I right? ON is equal to कितना हो गया बच्चे? ON, ये ON, ये टाइम को हटाना है, इधर ON हटाना है। ON का वैल्यू मैं यहां से निकाल दिया। ON इज इक्वल टू PM बाई A, सो दैट इज इक्वल टू हाफ PN प्लस OA इंटू ON। ON इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाई A। बट व्हाट इज द लेंथ ऑफ PM? लेंथ ऑफ PM इज इक्वल टू V माइनस U, सो दैट इज हाफ PN प्लस PN। PN कितना है? What is PN? PN is equal to V और OA is equal to U and PM is equal to V minus U। V minus U divided by A। Then ये कितना आ गया बच्चे मेरे को बताओ? V plus U इंटू V minus U कितना हो जाएगा? हाफ इंटू V square minus U square by A and that is equal to S। इधर से 2A लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2A लेके, देन इससे क्या बन जाएगा? V square minus U square is equal to 2AS। मतलब टाइम को एलिमिनेट करना है। घुमा फिरा के वही चीज आ रहा है, घुमा फिरा के सेम रिजल्ट आ रहा है। V square minus U square is equal to 2AS। ओके, ये स्कूल के एग्जाम हो तो ये वाला आएगा डेरिवेशन, अदरवाइज डेरिवेशन आपका कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी कंपटीशन में, राइट? आया समझ में? कोई डाउट? नो बेटा, दिव्य समझ में आ गया? अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस।
इसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो हमारा 3 इक्वेशन लगेगी। जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, कैलकुलस यूज करेंगे या ग्राफ यूज करेंगे, राइट। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं एक क्वेश्चन हम छोटा सा इजी सा लेते हैं। एक वीटी ग्राफ दे रखा है, एक वीटी ग्राफ दे रखा है। दिस वीटी ग्राफ appears to be in this manner। ये वीटी ग्राफ है, राइट। एक ये 35 सेकेंड्स, ये टाइम, ये वेलोसिटी। टाइम इज इन सेकेंड। ये जो वेलोसिटी है सर, दिस इज 10, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब इस ग्राफ से आपको कुछ आइडिया मिल रहा है? What is the idea that you are getting? Before asking the question, let us get the idea from the graph। ये ग्राफ दे क्या रखा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? नो। क्यों? ये यहां से इस पॉइंट तक का एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। इधर इस पॉइंट से फिर वेलोसिटी घट घट के फाइनली 0 हो गया। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, हमने गाड़ी स्टार्ट किया, इसका मतलब हमने गाड़ी स्टार्ट किया कांस्टेंट एक्सीलरेशन में। ये कितना सेकंड है, 5 सेकंड, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 सेकंड हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, फिक्स एक्सीलरेशन दे दिया। इसकी वेलोसिटी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कितनी देर तक हमने चलाया? 30 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ी, बढ़ रहा था वेलोसिटी, 30 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ा। अब जब 30 सेकंड के एंड पे वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कोई सामने आ गया, हमने ब्रेक लगाया, एक्सीलरेटर छोड़ दिया, ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन पीछे की तरफ हो गया, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गया। समझ में आ गया? देखो, पॉजिटिव एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन कहते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। समझ में आ गया? रिटार्डेशन, रिटार्ड हुआ, वेलोसिटी घटा, मतलब एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, रिटार्डेशन हुआ। एम आई राइट? एक्सीलरेशन नेगेटिव हुआ तो देख रहे हो ना, स्लोप एंगल पॉजिटिव मोर देन 90 हो गया, तो वेलोसिटी घट घट के 35 सेकंड में गाड़ी, जब 35 सेकंड मतलब यहां से यहां तक 5 सेकंड के अंदर अंदर हमारा गाड़ी रुक गई, तो क्या पूरा रास्ते में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? नो। एक बार पॉजिटिव एक्सीलरेशन हुआ लेकिन कांस्टेंट हुआ, उसके बाद नेगेटिव एक्सीलरेशन हुआ और गाड़ी रुक गई, एंड फाइनल स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था, 0। फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, 0। एवरेज एक्सीलरेशन कितना है, 0। समझ में आ गया? स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, देन डिफरेंस इन द फाइनल माइनस इनिशियल इज 0, देन एवरेज एक्सीलरेशन कितना हो गया, 0। एवरेज एक्सीलरेशन 0 हुआ, लेकिन बीच में पॉजिटिव एक्सीलरेशन हुई, उसके बाद नेगेटिव एक्सीलरेशन हुआ, एंड फाइनली वेलोसिटी 0 हो गया। इसमें मैं क्वेश्चन ये पूछूं, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, एम आई राइट? मैं इसमें क्वेश्चन पूछूं, फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्सीलरेशन ड्यूरिंग first 30 seconds, second acceleration during last 5 seconds, third average acceleration throughout
throughout the journey. फोर्थ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फिफ्थ, एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग एवरेज वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी। अब इसमें हम कितने क्वेश्चन करनी है? 5 क्वेश्चन, ठीक है। वी हैव टू सॉल्व दीज 5 क्वेश्चन। मेरे को एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे को बताओ, हैं? और करो, और बच्चे डू। हैं? बाकी के मैं समझा नहीं। हाँ, वेलोसिटी ये कह रहा है, सिर्फ आपने 10 पे दे रखी है, उसके नीचे बड़ा कोई नहीं दे रखा। हाँ, नहीं दे रखा है। यस, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, फर्स्ट 30 सेकेंड में वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। एम आई राइट? अब फर्स्ट 30 सेकेंड देखो, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट 30 सेकेंड, फर्स्ट पार्ट में एज इट इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइनल वेलोसिटी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये एवरेज, जब वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, मेरे बात सुन लो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एवरेज एक्सेलरेशन और टोटल में एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि हर जगह में हर टाइम एक्सेलरेशन सेम है। देन फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट 30 सेकेंड, देख रहे हो ना, एक्सेलरेशन फर्स्ट 30 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 10, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कितना है? 0, फाइनल टाइम कितना है यहाँ पे? 30 सेकेंड, इनिशियल टाइम कितना है? ओरिजिन है ना ये, इनिशियल टाइम कितना है? 0, दैट इज इक्वल टू 1/3, ये मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई राइट? ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट? अब सेकेंड क्वेश्चन लो। क्या सेकेंड क्वेश्चन में वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। सो एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम है, मतलब हर जगह में एक्सेलरेशन सेम है। देन एक्सेलरेशन, ये कौन सा? 30 सेकेंड टू 35 सेकेंड। एम आई राइट? इसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय a2 माइनस t2 माइनस t1। फाइनल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? इस ड्यूरेशन में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 30 सेकेंड में। इस जगह में वेलोसिटी ग्राफ से क्या पता चलता है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 डिवाइडेड बाय t2 कितना है? 35, t1 कितना है? 30। समझ में आ गया? कितना हो गया? -10/5, that is -2 meter per second square. So negative acceleration indicates retardation.
रिटार्डेशन। समझ में आ गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन इंडिकेट्स रिटार्डेशन। देन रिटार्डेशन कितना है? सपोज क्वेश्चन पूछ ले, देन रिटार्डेशन को आर ले लो इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? दैट इज व्हाट द रिटार्डेशन इज। एवरेज एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी, थर्ड, एक ही लाइन में हो रहा है मोशन, इट इज वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, one dimensional motion, right? In one dimensional motion initial velocity, average acceleration, इसमें एक्सेलरेशन बदला, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए एक ही प्रिंसिपल है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एम आई राइट? टाइम इनिशियल, आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल, एफ स्टैंड्स फॉर फाइनल, यही है। फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। फाइनल टाइम कितना है? 35। इनिशियल टाइम 0, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा क्या आ गया? 0। ओके, फोर्थ पार्ट क्या होगा क्वेश्चन की? टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ। एम आई राइट? ये हम कॉन्सेप्ट से उठाए। तो हमारा शेप कैसे है बच्चे? यहां पे ये आपका ऐसे है, ये टाइम 0, ये 35 सेकेंड, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट? तो इसके नीचे का एरिया हमें फाइंड करनी है। इजी? इसमें इक्वेशन से लगानी नहीं है, इक्वेशन लगा के भी कर सकते हैं, बट वो बड़ा लंबा पड़ जाएगा। इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तब जाके एरिया निकाल, इंटीग्रेशन करके निकालेंगे, एंड दैट विल टेक ए लॉट टाइम। इजीली हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो हम मजबूर होते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। एम आई राइट? तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब ये ट्रायंगल बन गया, एस ट्रायंगल बन गया ना। हाइट कितना है? 10। बेस कितना है? 35। एस इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू एरिया, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एम आई राइट? दैट इज इक्वल टू हाफ, बेस हो गया 35, ये सेकेंड, हाइट हो गया 10, ये सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? देख रहे हो ना, सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड, सेकेंड कट गया, क्या बच जाएगा? मीटर। देन ये 5 आ गया, 35 इंटू 5, 5 5 25, 5 9 2, 5 15 2, 175 यूनिट इज इन मीटर। आ गया? सो द डिस्प्लेसमेंट इज 175 मीटर। कोई डाउट? समझ में आया? अब फिफ्थ पार्ट, हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? स्टार्टिंग से, मान लो इधर से गाड़ी स्टार्ट किए और वहां पे रुके, एंड पे रुक गए, डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 175 मीटर। टाइम कितना लगा? देन एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी is equal to total displacement divided by total time taken. Am I right? Total time, total displacement 175, total time आपका 35। 5 में काटो 7, 5 में काटो 5 3 15, 5 में 25, 7 इसको काटो 5 आ गया, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर, ये सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देख रहे हो ना बच्चे, बीच में वेलोसिटी बदल रहा है, ठीक है? समझ में आया? तो एवरेज वेलोसिटी हमारा अलग आ गया। अब एक चीज यहां पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा,
नोट करना। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या ये वेलोसिटी लिनियरली बढ़ रहा है? यहां पे भी वेलोसिटी लिनियरली घट रहा है ना? जहां पे लिनियर वेलोसिटी होगी, कोई भी लिनियर इक्वेशन हो और उसकी एवरेज निकालनी है, तो इनिशियल प्लस फाइन मतलब लोएस्ट प्लस मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। इन लीनियर फॉर्म, इन लीनियर पैरामीटर मीन्स कोई भी पैरामीटर हो, ये खाली वेलोसिटी नहीं, हर जगह में यूज कर सकते हैं हम। जहां पे कोई भी पैरामीटर लीनियरली चेंज हो रहा हो, यहां पे यहां तक लीनियरली, यहां पे यहां तक लीनियरली, ओके। तो उसमें आपको क्या करना है, एवरेज इज इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 कर देनी है। देखो आ रहा है क्या? बाई चांस खाली ये वाला पूछ गया भाई एवरेज कितना होगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, टाइम में डिवाइड करके कर सकते हैं। बट जब लीनियर है, लीनियरली यहां से आप ये भूल जाओ इसकी एवरेज कितना है, ये लीनियर हो गया। इधर 10 प्लस 0, इसमें भी एवरेज 5, इसमें एवरेज कितना है, मैक्सिमम 10 मिनिमम 0, तो इसकी एवरेज 5, इस ड्यूरेशन में एवरेज 5, इस ड्यूरेशन में एवरेज 5, दोनों का एवरेज 5। समझ में आ गया? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड। ले लो क्लिप, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। डन। मैं और एक इक्वेशन देता हूं, ये वीटी ग्राफ है। ये टाइम, ये वेलोसिटी, राइट? ये 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड एंड दिस इज अप टू 40 सेकंड, एम आई राइट? ये 40 सेकंड। सो ये टाइम आपका सेकंड में है। ये आपका हो गया से 15 मीटर पर सेकंड, ठीक? समझ में आ गया? अब इसमें हम फिर दोबारा सेम क्वेश्चन रिपीट करनी है। ये ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ओके सेक्शन। तो इसमें फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ओ ए, ओ से ए ग्राफ में। सेकंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ए सी। थर्ड average acceleration during 40 seconds, okay? First 40 second, first 40 second। 4 displacement in first 40 seconds। Fifth average velocity in first 40 second।
मतलब पार्टिकल से और भी टाइम के आगे तो ये ग्राफ आगे बढ़ सकता है। ठीक है, 40 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ओके, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 40 सेकेंड। एंड नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, टाइम at which the body stops। कितने टाइम में ऑब्जेक्ट स्टॉप, कौन सा टाइम में ऑब्जेक्ट रुक जाएगा? ओके, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन एंड टेक सम टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सॉल्व द क्वेश्चन राइट नाउ। एक एक करके सॉल्व करो और मेरे को बताओ। आया? फर्स्ट पार्ट हो गया? फर्स्ट पार्ट तो इजी है, मेरे को बताओ फर्स्ट पार्ट कितना है, एक एक करके करें। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1, फॉर एक्सीलरेशन ड्यूरिंग ओए। ओए मीन्स फर्स्ट 20 सेकेंड, फर्स्ट 20 सेकेंड। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको पता है, हमें यहां तक लिए थे, है ना? अब हमने टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ऑब्जेक्ट की मोशन को कैरी कर दी इन फर्स्ट 20 सेकेंड। अब देखो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1, क्योंकि इट इज ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है ना? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। और आप सीधा काम कर सकते हो, एज इट इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन इज द स्लोप, ऐसे भी ले सकते हो। इट इज नथिंग बट स्लोप, इट इज नथिंग बट, देखो स्लोप है ना? देन फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या है? टेंजेंट थीटा, स्लोप इज टेंजेंट थीटा, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, परपेंडिकुलर अपन बेस। देन ये हो गया आपका 15 माइनस फाइनल वेलोसिटी 0, ये वाला टाइम आपका 20 माइनस 0, दैट इज 15 बाई 20, 5 में काटेंगे 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट आप देखो, ए से सी तक पूछा है, एम आई राइट? इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को नोटिस करो, ये स्ट्रेट लाइन है,
एक्सीलरेशन इज स्लोप। मेरे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, इतने बड़े टुकड़े के जितना स्लोप होगा, ये टुकड़े का भी उतना ही स्लोप होगा, ये टुकड़ा का भी उतना ही स्लोप होगा। मींस ईच पार्ट विल हैव द सेम स्लोप। एम आई राइट? है ना? क्यों? ये वाला चाहे एंगल ले लो, चाहे ये वाला एंगल ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये वाला एंगल ले लो, कोई भी एंगल ले लो, सारे एंगल सेम है। तो मैं ए से सी तक सपोज करता हूं, मेरे को इधर का वेलोसिटी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। द स्लोप ऑफ ए सी, सॉरी, फर्स्ट 20 सेकेंड है ना, ये था कौन सा? ड्यूरिंग ए सी, ड्यूरिंग ए टू ए सी। अब ड्यूरिंग ए सी इट इज ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। इज इट करेक्ट? ये आपका एक ही स्ट्रेट लाइन है, कोई डाउट? तो ए बी का स्लोप निकाल लो। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। मतलब ए बी पार्ट को मैं एनालिसिस करूंगा। बी पे फाइनल वेलोसिटी कितना है? बी पे फाइनल वेलोसिटी 0 और ए पे इनिशियल वेलोसिटी 15। बी पे टाइम कितना है? 30। ए पे टाइम कितना है? 20। एम आई राइट? समझ में आ गया? कोई डाउट? एनीबॉडी हैज गॉट डाउट? देन ये कितना हो जाएगा? -15 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज -3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन हुआ। इसका मतलब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम देखें ग्राफ में, इस ड्यूरेशन में जितना एक्सीलरेशन हुआ, बी से सी तक भी उतना ही एक्सीलरेशन है, दैट इज -3/2 रिटार्डेशन हुआ। अब एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग 40 सेकेंड, एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 40 सेकेंड। नहीं, थर्ड पार्ट देखो, एवरेज एक्सीलरेशन इन फर्स्ट 40 सेकेंड्स। फर्स्ट 40 सेकेंड्स में हमें एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, मतलब 0 से 40 सेकेंड तक। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0। क्या फाइनल वेलोसिटी आपको पता है? नहीं पता है। Am I right? Then एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय TF माइनस TI। Am I right? अब TF तो पता है 40 सेकेंड, TI पता है 40 सेकेंड, VI पता है 0, VF नहीं पता। अब हमें यहाँ पे काम है VF फाइंड करना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चे? अब इसमें देखो, अब हमें सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे, आपका जो 9th 10th 8th 9th 10th का ज्योमेट्री है, इजी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसको यूज करें। अब ये ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ कैसा है बच्चे? ये ग्राफ आपका ऐसा है, ये लास्ट वाला, ये ये पॉइंट सी, ये कितना टाइम है? ये 10, ये वाला ये कितना है? 10 सेकेंड। अब ये कितना है? 10 सेकेंड। देखो यहां से यहां तक जो ग्राफ है, इसका लेंथ 10, इसका भी लेंथ 10। अच्छा, ये वाला वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करनी है, ये वाला हाइट फाइंड करनी है। अच्छा, आप मेरे को बताओ, क्या ये वाला एंगल सेम है? ये वाला लेंथ सेम है? ये वाला एंगल सेम है?
क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ये दो ट्रायंगल देख लो, ये 10, ये एंगल, ये और ये 90, ये 90, ये एंगल सेम हो गए। क्या ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? एक मिनट, ये ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए देन ये वाला डिस्टेंस ए एम ले लो, ये एन, ए एम का लेंथ, ए सी एन का लेंथ, सी एन का लेंथ ए एम का लेंथ की बराबर है। दैट इज इक्वल टू कितना है? 15। अब इस ग्राफ में मैं अभी देखूं, इस ग्राफ में मेरा क्या आ जाएगा? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बट ये ऊपर की तरफ, ग्राफ में ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ कितना होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। एम आई राइट? क्योंकि वेलोसिटी अभी नेगेटिव है, गाड़ी उल्टी चल रही है। समझ में आ रहा है? एक्सीलरेशन देखो, पहले तो स्टार्टिंग से 0 किया, वेलोसिटी बढ़ाता गया 20 सेकंड तक, उसके बाद हमने क्या किया? उल्टा फोर्स लगा दिया, मतलब वेलोसिटी घटता गया, एक जगह में वेलोसिटी 0 हो गया, फिर ऑब्जेक्ट पीछे। मतलब सपोज इस सिचुएशन को आप देखो, हम यहां से गाड़ी स्टार्ट किए, वेलोसिटी बढ़ता गया, फिर वेलोसिटी घटते घटते यहां पे एक बार रुक गया, फिर गाड़ी वापस आना शुरू कर दिया। समझ में आ गया है? गल से हाथ हटा दे, गल से हाथ हटा। वेलोसिटी इसमें नेगेटिव है, सो दिस इज -15। देन व्हाट इज VF? VF इज नथिंग बट -15। ये हमारा क्वेश्चन मार्क में था ना। दिस इज -15 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? देन एवरेज एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? VF माइनस VI डिवाइडेड बाय TF माइनस TI। सो दैट विल बी इक्वल टू VF आपका -15, VI आपका 0 डिवाइडेड बाय TF आपका कितना है? फाइनल टाइम 40, इनिशियल टाइम 0। दैट इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 40, सॉरी 40, 5 में काटो 8, 5 में काटो 3, दैट इज -3/8 मीटर पर एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट? अब रह गया फोर्थ पार्ट, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 40 सेकेंड। फोर्थ पार्ट, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, मैं आपको जब मैथमेटिकल पोर्शन करवा रहा था, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव। देखो, मान लो ऑब्जेक्ट यहां से निकला, वेलोसिटी बढ़ा यहां पे, फिर वेलोसिटी घटता गया, फाइनली 0 हो गया, बट फोर्स लग रही है पीछे, एक्सीलरेशन पीछे लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट उल्टा वापस आके यहां पहुंचा है 40 सेकेंड। ये हो गया 0 सेकेंड, यहां पे हो गया 20 सेकेंड में मैक्सिमम, ये हो गया आपका 30 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो गया। मतलब ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया अगेन C, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ? यहां से यहां तक हुआ। ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मैं डिस्टेंस भी पूछूं, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब 7th पार्ट ले लेता हूं, डिस्टेंस इन 40 seconds, distance traveled in 40 seconds। एंड 8th पार्ट ले लेते हैं, एवरेज स्पीड। देख रहे हो बच्चे, मैं क्वेश्चन बढ़ा दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मतलब इतने सपोज आप समझ के कर लेते हो, आप कोई भी क्वेश्चन आगे हैंडल कर लोगे इस टाइप का। एक मिनट, अभी हमें क्या करना है? फोर्थ पार्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 40 सेकेंड। जब डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अब ऊपर वाला एरिया आपका पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया, मतलब ये माइनस हो रहा है, देखो वापस आ रहा है तो माइनस हो रहा है, तो ये नेगेटिव एरिया। सो ये वाला एरिया, ये पॉजिटिव एरिया, ग्राफ की ऊपर वाला हिस्सा का एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला हिस्सा आपका क्या होगा?
नेगेटिव एरिया होगा। सो दिस इज पॉजिटिव एरिया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है पॉजिटिव एरिया, एंड दिस इज नेगेटिव एरिया। ओके, दिस इज नेगेटिव एरिया, ये हमारा नेगेटिव एरिया। देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ऊपर वाला एरिया कितना है, हाफ, इंटू बेस हो गया कितना 30, हाइट हो गया 15, माइनस ये वाला एरिया हाफ इंटू बेस कितना है, देखो छोटे वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल 10, ये कितना है 15, 10 ना ना, अब ये माइनस आ गए। अब समझ इसको प्लस करते हो तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, समझ में आ गया। ये प्लस करो, नॉर्मल इक्वेशन लगा लो, -15 इधर आ जाएगा, यही माइनस इधर ही आ रहा है। देन ये कितना हो गया 15, 15 15 225 माइनस 5 कितना 75 50 150 मीटर। ओके, अच्छा मैं पहले एक काम करूं, डिस्प्लेसमेंट आ गया, मैं इसमें ले लेता हूं डिस्टेंस, 7th पार्ट पहले कर दूं, ठीक है, आसान हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे, टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज, आप समझ में आ रहा ना, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के जितना हो रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो टोटल पाथ, रास्ता कितना कवर किया, जाने वाला और आने वाला, मतलब ये नेगेटिव ना करके हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया, मतलब यहां से यहां तक मैं ए से बी तक गया, ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 225, ये डिस्टेंस हो गया कितना 75, समझ में आ गया। देन टोटल डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड कर रहा हूं मैं, 225 मीटर आगे गया, 75 मीटर में पीछे आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना 150, 225 माइनस 75, बट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, समझ में आ गया। डिस्टेंस मैंने क्या करूंगा 225 प्लस 75, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू 225 प्लस 75, दैट इज 300 मीटर। कोई डाउट, कोई डाउट बच्चे, डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। अच्छा, और कौन सा रह गया 4 के बाद, फिफ्थ एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, पूरा ड्यूरेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 40 सेकेंड, पूरा 40 सेकेंड में। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया 150, टोटल टाइम कितना है 40, दैट इज 15/4, दैट इज 15/4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 6th पार्ट क्या है, अच्छा 6th पार्ट हम बाद में करते हैं, ये मैं ले लेता हूं एवरेज स्पीड। 8th पार्ट आसान है, अभी 8th पार्ट पहले ले लेते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने यहां पे कैलकुलेट करें, और टोटल टाइम हमें पता है 40 सेकेंड, कितना हो गया 15/2 मीटर पर सेकेंड। अब देख रहे हो स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, एम आई राइट। अच्छा, अब कौन सा पार्ट रह गया, 7th पार्ट, 7th हो गया। 6th पार्ट, टाइम एट व्हिच द बॉडी स्टॉप्स है। हाँ, ये तो मैं गलत दे दिया, ये क्वेश्चन गलत दे दिया, ये तो ग्राफ से दिख रहा है, ये ग्राफ में दिख रहा है, स्टॉप तो यहां पे हो गया, वेलोसिटी 0 होगी, ये टाइम एट व्हिच बॉडी स्टॉप्स नहीं है,
टाइम एट व्हिच द बॉडी reaches the starting position, starting point। ये कितने देर में बॉडी आके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा? ओके, कितने देर में स्टार्ट, यहां से टाइम कैलकुलेट होगा कितने देर में। देख रहे हो ना बच्चे, पहले बॉडी का वेलोसिटी बढ़ा, 20 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर वेलोसिटी घटा लेकिन आगे जा रहा है, यहां पे वेलोसिटी 0 हो गया, फिर वो वापस आ रहा है, यहां पे तो पहुंचना है। अब हमें फाइंड करनी है कितने देर में यहां पे पहुंचेगा। अब ये क्लिप ले लो, मैं 6th वाला पार्ट को अलग से करता हूं, स्पेस नहीं है। समझ में आ रहा है तेरा गौरव? समझ में आ रहा है? हैं? ऐसे करते करते बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब टाइम एट व्हिच द बॉडी रीचेस टू द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया बॉडी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंचना है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 करनी है। एम आई राइट? आप थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 ग्राफ को थोड़ा सा देखो, ग्राफ को थोड़ा सा देखो। ये ग्राफ ऐसे ही था, फिर ऐसे है। एम आई राइट? ये 20 सेकेंड, ये 30 सेकेंड। अब 40 सेकेंड में मोशन रुक नहीं रहा, ये कह रहा है आगे बढ़ी जा रहा है और कितने देर में पहुंचेगा। मान लो t सेकेंड में बॉडी आके अपनी जगह में पहुंचता है, ये टाइम हो गया t। ओके, ये हो गया टाइम t, ठीक, टाइम हो गया t। ऑब्जेक्ट पीछे तो आ ही रहा है, यहां पे पहुंचने की बात है। डिस्प्लेसमेंट 0 होना, ये कितना दे रखा है? 15। तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया जब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये वाला एरिया दोनों इक्वल एंड अपोजिट, ये तो अपोजिट है ही, एक पॉजिटिव साइड में एक नेगेटिव साइड में। जब दोनों बराबर हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया, नीचे वाला नेगेटिव एरिया। एम आई राइट? समझ में आ गया? अच्छा, अब बात यह है, ये हाइट मतलब ऊपर वाला एरिया, अपर एरिया ऑफ ग्राफ शुड बी इक्वल टू लोअर एरिया। एम आई राइट? खाली मैग्नीट्यूड, जब टोटल करेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे, एडिशन में 0 आ जाएगा। कोई डाउट? मेरे को तो ये वाला हाइट तो पता नहीं है, मैं एरिया कैसे निकालूं? एम आई राइट? मैं एरिया को इक्वेट कर दूं। अपर एरिया कितना है? हाफ इंटू 30 इंटू 15, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट शुड बी इक्वल टू, ये इसको ले लेता हूं x, इसको ले लेता हूं x। अच्छा, शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू t माइनस 30 इंटू x। ना हमें t पता है ना x पता है, दो अननोन हो गए। एक होता, एक हमें पता होता, मान लो x पता होता तो टाइम बाहर आ जाता, या टाइम पता होता तो x बाहर आ जाता। अब एक चीज देखो, ये वाला ट्रायंगल मैं नेमिंग कर दूं, कौन सा? ये ट्रायंगल को नेमिंग कर दूं। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। क्यों? ये वाला एंगल सेम है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो सिमिलर हो गए।
तो इसकी हाइट डिवाइडेड बाय दिस हाइट, मतलब x डिवाइडेड बाय ये वाला हाइट कितना है 15, ठीक है। x डिवाइडेड बाय 15 ये कितना है x डिवाइडेड बाय 15 विल बी इक्वल टू t माइनस 30 दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये कितना है 10। अब ये पूछा क्या टाइम, देन x को हटा दें, x कितना हो जाएगा t माइनस 30 इंटू 15/10, 15 10 5 3 15, एम आई राइट। अब ये कर दो 15 इंटू 15 विल बी इक्वल टू हाफ t माइनस 30 इंटू x कितना है t माइनस 30 इंटू 3/2, ओके। ये अब सॉल्व हो जाएगा t, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। छोड़ो, अब इसको इधर ले लो, 30 ये मल्टीप्लाई कर दो, 30 3 का चलो 30 30 इंटू 30 विल बी इक्वल टू t माइनस 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, देख रहे हो 3 काट दो 10 हो गया, ये हो गया 300 इज इक्वल टू t माइनस 30 का होल स्क्वायर। सो t माइनस 30 is equal to 10√3, am I right? That is equal to 10 into 17.3 because √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, कोई डाउट? देन t इज कितना हो गया ये, सॉरी 1.73, that is equal to 17.3, then t is equal to 30 plus 17.3, that is 47.3 seconds. The time at which the object reaches to the starting point is equal to 47.3 seconds. अब ये क्वेश्चन आसान नहीं है। ये क्वेश्चन एक तो फिजिकल सिचुएशन को बढ़िया समझना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखो मैंने ज्योमेट्री यूज करनी है, ग्राफ में ज्योमेट्री यूज करके मैं फिर ये वाला निकालनी है, इससे फिर हम टाइम निकालना है। कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं फिर दोबारा इसको री एक्सप्लेन कर देता हूं। थोड़ा डाउट है, थोड़ा डाउट है, नहीं है। देखो अब हमें टाइम फाइंड करनी है कि कितने देर में ऑब्जेक्ट अपना स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंचेगा, यही है। अब ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, उसके इसके बाद आपका क्या हो रहा है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैं मान लिया एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड ऑब्जेक्ट रीचेस टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0, मतलब इसको टाइम t मान लिया। देख रहे हो, मैं सीधा इस टाइम को t मान लिया। अब उस टाइम मेरा वेलोसिटी कितना है मेरे को नहीं पता, मैं वेलोसिटी को x मान लिया, ये वाला हाइट को x मान लिया। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा, है ना। ये पॉजिटिव एरिया है, वापस नेगेटिव एरिया, और ये दोनों का एरिया का मैग्नीट्यूड बराबर हो गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये वाला एरिया इक्वेट कर दिया ये वाला एरिया के साथ मैग्नीट्यूड वाइज। जब डिस्प्लेसमेंट होगा दिस माइनस दिस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये वाला एरिया मेरे को पता है, ये 30 ये 15, हाफ इंटू 30 इंटू 15 इज इक्वल टू हाफ इंटू ये वाला इंटू हाइट, इसको मान लिया x, हाइट इस ट्रायंगल का हाइट को x मान लिया। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, अब देखा इसमें दो अननोन है, इन दोनों अननोन में से मेरे को क्या कौन सा अननोन चाहिए t, तो x को हटा के x को बदलना है। अब मैंने ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मैंने देखा, ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, दो एक कौन सा आर कौन सा सिमिलर ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल एंड और एक एंगल, सपोज दो एंगल बराबर होते हैं तीसरा भी बराबर होगा, ठीक है, RA।
कॉन्ग्रुएंस सॉरी थ्योरम, उसके हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। जब ट्रायंगल दोनों सिमिलर होते हैं, उनका साइड्स रेस्पेक्टिव साइड्स रेशियो में होते हैं, देन ये वाला हाइट का रेशियो ये वाला बेस के बराबर है। ये वाला बेस कितना हो गया t माइनस 30, ये वाला बेस हो गया 30 माइनस 20 10। ये वाला हाइट आपका x हो गया, ये वाला हाइट आपका 15 हो गया। सो x बाई 15 इज इक्वल टू कितना t माइनस 30 बाई 30। और ये एंगल बराबर है, दूसरे और आप दूसरा रास्ता भी ले सकते हो, ये वाला एंगल बराबर है, देन टेंजेंट थीटा, ये थीटा हो गया तो ये थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x बाई t माइनस 30 शुड बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 15 बाई 10। ऐसे ले लो। आपको कॉन्ग्रुएंस थ्योरम सपोज लगाने में दिक्कत हो रही है, ये एंगल बराबर है, इसके टेंजेंट थीटा बराबर होना चाहिए। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, देख रहे हो, इसमें टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस आ गया। देखो सेम इक्वेशन है क्या, बस ये वाला नीचे है। देन अब मेरे को x हटानी है, तो x इज इक्वल टू दिस वन, x का वैल्यू यहां पे पुट कर दिया और टाइम का वैल्यू को मैं सॉल्व करके बाहर निकाल लिया। एंजॉय है थोड़ा सा क्वेश्चन। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन, आज कितने क्वेश्चन हो गए, 10-12 क्वेश्चन हो गए, एम आई राइट? ओके, आज इतना ही करेंगे, फिर रेस्ट क्वेश्चंस अब आगे क्वेश्चन होनी है, कल करते हैं, राइट? ओके बाय।